गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो सारे। आई होप आप लोग सही होंगे। आज हम फिर से फिजिक्स के अंदर अपना चैप्टर चल रहा था अपने पास प्रकाश की ऑप्टिक्स। देखिए हमें भी पता है, आपको भी पता है कि बोर्ड के अंदर जो ये ऑप्टिक्स है ये अपने पास 9 नंबर की आती है, ठीक है। और जो ये प्रकाश की है इस चैप्टर के बारे में अपन ने इससे पहले वाली क्लास के अंदर पढ़ लिया था डिटेल से, यानी कि कॉमन चीजों के बारे में अपन ने बात कर ली कि ये प्रकाश की क्या होती है, ये प्रकाश है ये क्या होता है और इससे कितनी प्रकार की जो किरणें निकलती हैं वो जान लिया कि ये जो रेडिएशन से किरणें होती हैं ये अपने पास 2 प्रकार से निकलती है। ये अपन चीज ने पढ़ा कि एक तरंग के रूप में निकलती है, एक सरल रेखीय गति करती है। और इन दोनों तरंगों की विवेचना करने के लिए कुछ साइंटिस्ट आए, मत दिए, जिनमें ये 2 ही सबसे ज्यादा मान्य थे। पहला था तरंग, दूसरा था सरल। इसके अलावा कोई ने और भी सिद्धांत दिए लेकिन वो मान्य नहीं हुए। ये 2 ही ऐसे थे जिनके बारे में डिटेल से पढ़े हैं। इसके अंदर फर्स्ट में अपन ने स्टडी की थी, जो अपने पास था साइंटिस्ट का पहला कौन सा था अपने पास, न्यूटन था। न्यूटन के बारे में अपन ने स्टडी की थी कि उसने क्या बताया क्या नहीं, अपन ने इससे पहले वाली क्लास के अंदर स्टडी कर ली थी। इसके बाद में आया था हाइगन का तरंगाग्र का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या था कि इस सिद्धांत के अंदर जो हाइगन था उसने बताया कि जो ये प्रकाश है ये एक तरंग की फॉर्म में गति करता है, ठीक है। और इसने बताया कि जो ये प्रकाश है इस तरंग के आधार पर ही इसने हाइगन का तरंगाग्र का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के आधार पर ही स्टडी करने के बाद ही अपवर्तन की, विवर्तन की, व्यक्तीकरण की, दूरवन की और परावर्तन की व्याख्या की गई। आज अपन स्टडी करेंगे इसके आगे के बारे में। यहां तक तो अपन ने पहले वाली क्लास के अंदर बात कर ली। अब बात करेंगे अपन अगला जो साइंटिस्ट है, मैक्सवेल का तरंग सिद्धांत। क्या है? मैक्सवेल का तरंग सिद्धांत। मैक्सवेल का तरंग सिद्धांत। मैक्सवेल का तरंग सिद्धांत। देखिए मैक्सवेल का तरंग सिद्धांत क्या है, आपने इस तरंग के नाम से जान लिया होगा कि मैक्सवेल किसकी सिद्धांत के पक्ष में है, तरंग के। जो लाइट्स हैं वो कैसी गति करती है, तरंग के रूप में गति करती है। मैक्सवेल कहता है कि जो प्रकाश है वो तरंग के रूप में गति करता है, लेकिन इसका जो सिद्धांत है ये अलग रूप से इसने दिया। इसने क्या कहा कि जो अपने पास प्रकाश है वो अपने पास विद्युत चुंबकीय गति करता है। कैसी गति करता है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो अपने पास क्या करता है, अपने पास निर्यात में गति करता है, अपना जो क्षेत्र है उसमें ही गति करता है। जिसमें अगर इनका ग्राफ बनाए तो एक ऊपर व नीचे, ऊपर की ओर चुंबकीय क्षेत्र काम करता है और नीचे की ओर अपने पास विद्युत क्षेत्र काम करता है। ये किसने कहा? मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ने कहा कि जो प्रकाश है ये विद्युत चुंबकीय तरंग है और ये एक निर्यात में गति करता है। कैसे करता है? निर्यात में। और जो गति करेंगे वो एक दूसरे के लंबवत होंगे, दोनों के लंबवत होते हैं आपस के अंदर। बात करते हैं एक ग्राफ की सहायता से कि अपन ने जैसे ये कोई रेखा ली, देखिए ये ग्राफ बनाते हैं कुछ भी, ठीक है। इस ग्राफ के अंदर अपने पास क्या था, एक एक्सिस था, एक वाई था, एक जेड था। लीजिए इधर वाला एक्सिस ले लीजिए, अपने पास ये क्या था एक्सिस, ये y और ये z। इसके अंदर अपने पास क्या था कि जो ये रेखाएं है ये कम ज्यादा होती रहती है। इस तरह अपने पास तरंग गति करती है,
ठीक है, जिगजैग फॉर्म में बता रहे हैं, सीधी रेखा में नहीं है कि अपन सीधी रेखा में बता देंगे, तरंग के रूप में बता रहा है। ये कहता है, इसको यूं प्रदर्शित कर देते हैं हम, ठीक है, ये दर्शा देते हैं। फिर अपने पास क्या है कि ये तरंग के रूप में तो गति करता है। आगे क्या कहता है कि ये अपन ने कहा कि इसके ऊपर अलग बल काम करता है, इसके विपरीत अलग फोर्स क्षेत्र होता है। ऊपर की ओर अपन लेते हैं तो वो मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र काम करता है। कैसे? चुंबकीय क्षेत्र। बात करें नीचे की ओर इसके विपरीत, वो अपने पास काम करता है विद्युत क्षेत्र। कौन सा? एक तरफ तो अपने पास मैग्नेटिक फील्ड काम करता है, दूसरे अपने पास इलेक्ट्रॉनिक फील्ड काम करता है। मैक्सवेल क्या कहता है कि इसके द्वारा जो रेडिएशंस आती है, तरंगे आती हैं, वो अपने पास एक विद्युत क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं जो एक निर्यात में गति करती है और उसके दोनों तरफ अलग अलग क्षेत्र होते हैं। ऊपर की ओर बात करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड आती है। अगर ये नीचे की ओर काम करें विपरीत दिशा में तो ये विद्युत क्षेत्र की ओर काम करता है। किधर काम करता है? विद्युत क्षेत्र की ओर काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड की ओर काम करता है। ठीक है, ये था इसका सिद्धांत। अब इसकी थ्योरी क्या कहती है? पहली पॉइंट अपने पास आता है कि मैक्सवेल के अनुसार, मैक्सवेल के अनुसार प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग गति करता है। ये अपने पास इसका फर्स्ट पॉइंट आ गया। सेकंड पॉइंट ये क्या कहता है कि मैक्सवेल के अनुसार प्रकाश एक निर्वात में ही गति करता है। ठीक है, ऐसे ही इसका थर्ड पॉइंट क्या आ जाता है? इसके अनुसार क्या कहता है? मैक्सवेल के अनुसार कि इस परिपथ के अंदर दो बल काम करते हैं, दो क्षेत्र होते हैं अलग अलग दिशा में। देखिए, मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के अनुसार इसमें दो क्षेत्र काम करते हैं जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। कौन कौन से थे अपने पास? एक तो था चुंबकीय क्षेत्र, पहला चुंबकीय क्षेत्र, वह दूसरा विद्युत क्षेत्र होता है। ये अपने पास कहा मैक्सवेल ने। इस मैक्सवेल के सिद्धांत के अनुसार ही प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन और अपने पास व्यक्तिकरण, विवर्तन और ध्रुवण, तीनों की क्या की गई? सफलतापूर्वक व्याख्या की गई। किसने की? मैक्सवेल। तो ये पॉइंट भी में बन जाता है। तो मैक्सवेल के अनुसार, प्रकाश के अपवर्तन तथा परावर्तन एवं विवर्तन एवं ध्रुवण व व्यक्तीकरण
की व्याख्या की गई। मैं आपको एक बात बता देता हूं, अपन ने कई नाम ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे प्रकाश का अपवर्तन हो गया, प्रकाश का परावर्तन हो गया, व्यक्तीकरण है, ध्रुवण है, विवर्तन है। आप ये सोच रहे होंगे क्या है, इन सब चीजों की स्टडी करेंगे। अब अपन यहां तक तो ये बताया है कि जो प्रकाश है वो कैसे गति करता है, कोई साइंस जो वैज्ञानिक साइंस अपने पास वो इन चीजों के बारे में उनकी क्या राय है, उस चीज के बारे में अपने पढ़ा है, ये मत है उनके। और अपन ने बताया है कि वो प्रकाश का अपवर्तन है, विवर्तन है, ध्रुवण है, परावर्तन है, इन सब चीजों की भी सफलतापूर्वक व्याख्या कर पाएंगे। अब अपन पढ़ेंगे कि ये चीजें क्या होती हैं, ये व्यक्तीकरण क्या है, ये परावर्तन क्या है, ये अपवर्तन क्या है और ये ध्रुवण क्या है। अब अपन इन चीजों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, इसके बाद में एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे अपन, उसके बाद में पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हाइगेन का तरंग सिद्धांत। देखिए, हाइगेन का तरंग सिद्धांत। देखिए, हाइगेन का तरंग सिद्धांत क्या है। हाइगेन ने क्या कहा, हाइगेन के दो सिद्धांत थे, एक तो हाइगेन का तरंगाग्र का सिद्धांत था, एक था हाइगेन का तरंग सिद्धांत। दो अलग अलग है, दोनों अलग अलग अपने पास। उसके अनुसार तो क्या था, एक तरंग के रूप में गति करता है और एक अपवर्तन और विवर्तन की व्याख्या कर रहा था। इसके अंदर दोनों है, दोनों के बारे में स्टडी करेंगे। ये क्या कहता है कि हाइगेन का तरंग सिद्धांत के पश्चात इसने तरंगाग्र की व्याख्या की गई। पहले तो इसने क्या की, इसका जो तरंग सिद्धांत था, कौन सा तरंग सिद्धांत, इस सिद्धांत के आधार पर ही इसने तरंगाग्र की व्याख्या की। तरंगाग्र की व्याख्या सफलतापूर्वक की। यानी कि हाइगेन ने पहले तरंग सिद्धांत दिया, फिर वो पढ़ा, पढ़ने के बाद अपन ने आया कि हाइगेन ने तरंग सिद्धांत से ही तरंगाग्र की व्याख्या की गई। दोनों अलग अलग साइंटिस्ट है, एक साइंटिस्ट है लेकिन इनकी जो डेरिवेशंस है, डेफिनेशंस है, ये अलग फॉलो करती है। ठीक है, अब अपने पास क्या कहता है ये कि जब कोई प्रकाश किसी सतह पर आपतित होता है, कि जब कोई प्रकाश किसी सतह पर आपतित होता है तो उससे निकलने वाली जो किरणें होती है वो अपने पास एक निर्वात में एक निश्चित दूरी पर जाके एक तल बनाती है। क्या बनाती है, एक तल बनाती है। अपन बात करते हैं कुछ चित्रों के बारे में जो अपन जाने कैसे क्या होता है। देखिए, अपन बात करते हैं एक बिंदुवत स्रोत के लिए बात करेंगे। एक अपने पास कोई रेखीय पट्टिका है, उसके कारण उसका तल कहां बनता है। एक बिंदुवत वस्तु है तो उसका तल कहां बनता है। ठीक है, बात करते हैं कैसे तल, कैसे बात करते हैं। देखिए, ये कहता है एक बिंदुवत स्रोत है, ये लीजिए, एक पट्टिका है, ये लीजिए, और अपने पास एक कोई समतल सतह है, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये अपने पास क्या है, समतल सतह है। ये क्या है, एक गोलाकार सतह है, गोलाकार सतह है। ये क्या है, एक पट्टिका, ले लीजिए, एक पट्टिका है। थर्ड अपने पास है समतल सतह, समतल सतह। ठीक है, अब बात करते हैं इस गोलाकार सतह की। गोलाकार सतह क्या होती है, ये देखिए, ये कोई बल्ब है, मान लीजिए गोलाकार सतह का स्ट्रक्चर गोलाकार है, ऐसी कोई एलईडी है जो पट्टिका के रूप में है, और कोई ऐसी कोई अपने पास एलईडी है, बल्ब है, जिससे प्रकाश निकलता है, वो एक समतल सतह की जैसी है। ये मान के चलेगा एक निश्चित तौर पर। इसका प्रकाश कहां तक जाएगा, इसकी जो निकलने वाला जो प्रकाश है वो क्या कहते हैं अपने सिद्धांत के अनुसार, निकलने वाला प्रकाश कुछ दूरी पर जाकर अपना एक तल बनाता है। ठीक है, तो ये जो बल्ब मान के चलते हैं तो इसका तल कुछ यूं होता है, यानी कि जो ये प्रकाश है ये कहां तक जा सकता है उस चीज के बारे में। तो ये प्रकाश चलो इस एरिया तक जा सकता है, तो ये इसका क्या बन गया,
है, बात करते हैं इसकी रेडिएशन निकालना है। ये तरंग है, तरंग के रूप में निकल रही है, ये लीजिए। आगे जाकर तो चलिए कम ज्यादा हो जाए, कोई ज्यादा चली जाए, कम चली जाए, लेकिन इस रेखा के अंदर तो ये पूरी आएगी ना, एक तल बना रही है, एक तल बन गया। बात करते हैं पट्टिका के तल की। ये जो रेडिएशन, इसकी जो प्रकाश की किरणें होंगी, ये कुछ नहीं निकलती है, ठीक है। कैसे निकल रही है? ये प्रकाश की किरणें निकल रही है। ये जो किरणें होती हैं, इनका अपने पास एक तल बना देता है। देखिए ऐसा एक तल बना देता है, यानी कि यहां तक तो जाएगी जाएगी, आगे जाओ चाहिए, लेकिन एक तल बन गया। आगे जाने के बाद कौन सी बड़ी हो जाए क्या पता नहीं, कौन सी कम जाए, प्रकाश आधा जाए ना जाए, लेकिन यहां तक तो प्रकाश पूरा जाएगा ना, तो ये इसका क्या बन जाएगा? तल बन जाएगा। बात उसकी करते हैं, तो उसके अंदर जो किरणें निकलती है, ये निकलती है, ठीक है। तो इसका तल क्या हो गया? ये हो गया, ठीक है। तो अपने पास जो प्रकाश है, कुछ दूरी पे जाके एक तल बनाता है, एक एरिया बनाता है। अपन घर के अंदर देखा होगा, बाहर जब एक बल्ब चलाते हैं तो उसका जो प्रकाश है एक निश्चित दूरी पर जाके गोला बना देता है, वहां तक उसकी किरणें पड़ती है। तो वो जहां तक प्रकाश पड़ता है, वो उसका क्या है? एक तल है, ठीक है। वो बात अपने को बतानी है कि इसका तल क्या है। कौन बता रही है? हाइगेन का तरंग सिद्धांत या इसका तरंगाग्र का सिद्धांत के आधार पर। अब अपन पढ़ते हैं, ये सिद्धांत कुछ साइंटिस्टों के थ्रू बताए गए। अब बात करते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन के बारे में बात करते हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या कहते हैं? तो देखिए तरंग सिद्धांत के आधार पर, तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश का अपवर्तन, किसके आधार पर? तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। देखिए तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बात करते हैं। देखिए अपवर्तन का मतलब समझिए, जब कोई प्रकाश किसी सतह से प्रकाश आ रहा है, उसका टकराना अपवर्तन है, और टकरा के दूसरी दिशा में जाना उसका क्या है? परावर्तन है। अपवर्तन क्या होता है? आना, परावर्तन का होता है टकरा के वापिस जाना, ये होता है अपने पास। तो बात करते हैं अपवर्तन के बारे में, इसके डायग्राम के बारे में कि होता क्या है। देखिए ये कोई अपने पास एक सतह मानिएगा, क्या है? एक सतह। ये जो सतह है एक समतल सतह है। कैसी सतह है? समतल, समतल सतह है। अब क्या करेंगे? इससे अपन प्रकाश का आपतन करवाएंगे, अपवर्तन बोलते हैं। ये लीजिए कोई प्रकाश का अपवर्तन करवा दिया, प्रकाश आ रहा है, यहां से चलिए कोई सूर्य है, और इससे अपने पास क्या हो रहा है? प्रकाश आ रहा है, एक रेडिएशन आ गई, ऐसी ही दूसरी किरणें आ गई, ठीक है। ये टकरा के भूमि में यूं जाती है, लेकिन जाती कैसी है? ऐसे। अपन मानते कहते हैं कि प्रकाश सतह से टकरा के यूं जाता है, लेकिन रियल स्टेजेस की बात करें तो प्रकाश यूं जाना चाहिए नीचे, तो इसका भी कुछ नीचे की ओर ले लेते हैं, इसका लंब बनता है। क्या बनता है? लंब। देखिए इसको नाम देते हैं, इनको नाम देते हैं, इसको P नाम दे देते हैं, इसको Q नाम दे देते हैं, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं? P और Q इनको नाम दे देंगे, एक को तो P डैश, एक को दे देंगे Q डैश, इसको नाम देंगे O, इसको नाम दे देते हैं O डैश, ठीक है। ये अपने पास का आधार हो गया। फिर यहां से ये लंब निकलता है, इसको नाम देते हैं A, और इसके नीचे की ओर भी एक लंब निकलता है यहां से, जिसको नाम देते हैं B। क्या देते हैं? B। अपना डायग्राम क्लियर है। इसके बाद में क्या होता है? इनसे कुछ बिंदुएं निकलती है। देखिए एक किरणें ये निकलती है यहां से, ठीक है, और इसकी वाली भी कहां से निकलेगी? यहां से निकलेगी, निकल गए कण। और नीचे वाले कहां से निकलेंगे? ये वाले निकल जाएंगे, ठीक है। कुछ एंगल्स बन गए I और R, जैसे ये एंगल है
ये वाला आर बन गया, ये आई बन गया, ये आर बन गया। तो कुछ ना कुछ एंगल्स बन रहे हैं। इनको नाम दे देंगे एन, इसको नाम दे देंगे एन डैश। आगे क्या होगा, आगे जो रेखा है उसको भी अपन नाम देंगे। इसको एन वन नाम दे देते हैं, इसको एन डबल डैश नाम दे देते हैं। अब अपन क्या करते हैं, ये अपने पास का डायग्राम कंप्लीट है। अब अपन निकालेंगे कि प्रकाश कहां से कैसे प्रतिच्छेद हो रहा है। तो बात करते हैं, ये जो प्रकाश है ये अपने पास कौन सी बिंदु से कैसे गति करता है, इस चीज के बारे में पढ़ते हैं। देखिए अपन त्रिभुज लेते हैं पी ओ एन, कौन सा देखिएगा, ये वाला पी ओ एन, ये वाली रेखा, ठीक है। क्या लेंगे, देखिए अपने पास आता है त्रिभुज, अपने पास कोण पी ओ एन, ठीक है। इसका जो कोण बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, वो कौन सा बन रहा है, देखिए इसके त्रिभुज की बात करते हैं। ओ ए ओ डैश, कौन सा, ये वाला, ठीक है। इस वाले की बात कर रहे हैं, ओ ए ओ डैश की बात कर रहे हैं। देखिए ए ओ डैश हो गया। ऐसे निकालते हैं इसका, दूसरी रेखा का क्यू ओ डैश एन डैश, क्यू ओ डैश एन डैश। लिखो ये वाला एंगल बन रहा है, लिखो ओ क्या है अपने पास, क्यू ओ डैश एन डैश हो गया। फिर आगे क्या है, ये वाला निकालना है, नीचे वाला कौन सा, ये वाला। इसका तो ये हो गया, अब इसकी रेखा का ये हो गया, कौन सा है, ये वाला त्रिभुज है। क्या हो गया, ओ डैश ओ बी, क्या लिखेंगे, बी ओ डैश, मिल गए दोनों कोण। अब क्या करेंगे, अपन लगाएंगे ओ से ओ डैश, ओ से ओ डैश किसका है, ओ से ओ डैश किसका है, अपने पास पथ इसका पहले बढ़ेगा, क्यू ओ पी ओ एन, इसका पथ है ओ डैश का, ठीक है। क्या लिखेंगे, अपन बन जाएगा ओ से ओ डैश तक का पथ, क्या हो जाएगा, नाम दे देंगे C1T, एक नाम दे दिया इसको। ऐसे निकालते हैं इसका, किसका, सेकंड वाली रेखा का। सेकंड वाली रेखा क्या बन जाएगा, O से B, क्या, O से B, O से B तक का पथ, इसको नाम दे देते हैं C2T, ऊपर वाले को C1T और सेकंड वाले को C2T। अब इसके अंदर क्या लेंगे, अपन एक एंगल लेंगे, ठीक है। त्रिभुज लेते हैं एक से, त्रिभुज क्या लेंगे, एक एक त्रिभुज की बात करेंगे। फर्स्ट त्रिभुज की बात करते हैं ए ओ डैश, कौन से वाले, इस वाले की बात करते हैं, कौन सा, ओ ए ओ डैश की बारे में बात करते हैं। तो लिखिए ए ओ डैश। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर अपने एक मान होता है साइन आई बराबर, एंगल लीजिए ओ डैश ए, ओ डैश ए, देखिए ओ डैश ए, ये वाला, ठीक है। इसके बारे में बात कर रहे हैं, ये वाला एंगल है। इसकी बात करेंगे तो ये वाला आएगा, इसकी बात करते हैं तो ये है ओ डैश ए, नीचे आएंगे, इसका आधार कौन सा है, ये वाला, क्या है, ओ डैश, लगाइए ओ डैश, ठीक है। ऐसे बात करते हैं अपन ने इसके मान की। इसका मान क्या होता है, साइन आई। फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, ओ डैश ए, ये किसका मान है, ओ डैश ए, ये अपने पास है किसका, C1 ओ से ओ डैश, किसका है, C1T का। लिखिए इसको लिखते हैं क्या था, साइन आई बराबर अपने पास हो जाएगा C1T बाई ओ डैश।
ठीक है, पहले का अपने पास ये मान हो गया, सेकंड का मान निकालना है। कौन सा त्रिभुज है? सेकंड त्रिभुज है अपने पास बी ओ ओ डैश, ठीक है, कौन सा? बी ओ ओ डैश। इस नीचे वाले के बारे में बात करेंगे इसकी, ठीक है। इसका अपने पास रेखा कौन सी है? ये वाली लंब कौन सा है? ये क्या है? ओ बी। क्या है अपने पास? साइन आर। इसका क्या था? आई। इसका एंगल क्या है? आर। देखिए साइन आर बराबर एंगल कौन सा है? ये वाला लंब क्या है? ओ बी बाई इसका आधार क्या है? इसका आधार भी यही है, ओ ओ डैश। क्या है? ओ ओ डैश। आगे बात करें, आगे क्या है अपने पास कि इसकी जो रेखा क्या है? साइन आर बराबर ओ बी। कहां है? देखिए ओ से बी तक का पथ क्या है? C2T। C2T बाई ओ ओ डैश, ठीक है। इक्वेशन इसको तो नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1, ले लीजिए। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। क्या देते हैं? 2। अब क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 व 2 से मान निकाल लेंगे सीधा सीधा। देखिए कैसे इसका मान निकालते हैं, तो अपने पास दोनों को एड कर देंगे, तो क्या आएगा? साइन आई अपॉन साइन आर। मान दे देते हैं C1T अपॉन C2T बराबर एक मान और है जो सेम आ रहा है अपने पास, कौन सा? ओ ओ डैश बाई ओ ओ डैश सेम आ रहा है, कैंसिल आउट कर देते हैं। बचा क्या? साइन आई अपॉन साइन आर बाई C1T अपॉन C2T। इसके अंदर भी कॉमन क्या आ रहा है? TT सेम आ रहा है, काट दीजिए। बचा क्या अपने पास? बच जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर बाई C1 अपॉन C2। ये